धरती पे और पाटलिपुत्र की धरती पर आज सियासी बयान, बदलाव ऐसी जिससे तख्ता पलट हो जाना है। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा नहीं बदलेगा, क्योंकि यही होता रहा है चुनावी राजनीति में। सीटों की संख्या जिसकी ज्यादा है, चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। और आज एक बार फिर से बदलाव यहीं से, और यहाँ एक बड़ी बैठक हो रही है, जिस बड़ी बैठक में जो जेडीयू के कोर मेंबर्स हैं, वैसे तो सारे चेहरे पहुंचे हुए हैं, लेकिन ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन सरीखे जो बड़े लीडर्स हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ की बड़ी बातें बताऊं उससे पहले मैं नीरज का रुख करती हूँ। नीरज यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, क्योंकि राबड़ी आवास है वहाँ पे, और आरजेडी की एक बड़ी बैठक हो रही है। उस आरजेडी की बैठक में पाबंदी ये है कि मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं, गुप्त बैठक आप इसे कह सकते हैं। यानी वक्त से पहले, जब तक नीतीश कुमार यहाँ से अनाउंस नहीं करते हैं, उससे पहले पत्ते नहीं खोलना है आरजेडी को। यही वजह है कि वहाँ इस तरीके से पाबंदियों के साथ बैठक हो रही है। ज्यादा अपडेट देंगे इस वक्त नीरज, मेरे सहयोगी। रीमा, महागठबंधन का दूसरा बड़ा धड़ा जो है कांग्रेस पार्टी, उनके विधायक भी पहुंच गए हैं। शकील अहमद खान इस वक्त हमारे साथ है, शकील अहमद खान से बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे, कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शकील अहमद खान से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि डील पक्की हो गई है महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। शकील अहमद से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें एक बार दिखा दें। शकील अहमद ने साफ किया है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल तय है, बिहार में बदलाव होना तय है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के लिए रास्ता दिखाया है। शकील अहमद खान से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन चेहरा होगा, एक बार उनके मुंह से सुनेंगे कि क्या वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या 2024 की तैयारी है, 2025 की तैयारी, तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। शकील अहमद खान को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरे पर देख सकते हैं। और तमाम कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें। तेज प्रताप यादव अभी भी तमाम विधायकों के स्वागत के लिए अपने गेट पर खड़े हैं। शकील अहमद से बातचीत करते हैं। शकील जी आपका चेहरा कौन होगा? शकील जी आपका चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आप लोगों ने डील हो गई है महागठबंधन और नीतीश कुमार? डील का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि यही सच्चाई है। आज के दिन की सच्चाई यही है, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चकनाचूर, सवाल शुरू हो चुका है। तो अब कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है। एनडीए खत्म, बिहार से एनडीए की सरकार गई, बिहार से एनडीए की सरकार गई। शकील अहमद खान कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक, उन्होंने कहा कि बिहार से एनडीए की सरकार चली गई, औपचारिकता बाकी है और बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और जल्द ही नई सरकार अस्तित्व में आएगी। तो नीरज का मैं रुख करूंगी इस वक्त, लेकिन बड़ी तस्वीर मैं दिखा दूं। ये जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, ये आप देखिए, बिहार सरकार के मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं। ये उन्हीं का काफिला है। ये पूरा एरिया जो है बिहार की राजधानी पटना का, वो सबसे वीवीआईपी एरिया में काउंट होता है। और यहीं पर ये चहलकदमी आप जो देख रहे हैं, वो चहलकदमी इस बात की कि तमाम ये जो नेता मंत्री हैं वो सब पहुंच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सबसे राय मशविरा करके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सबको भरोसे में लेकर वो जो भी तय करना है वो तय करें। हालांकि मैं पहले भी अपने दर्शकों को बताती रही हूँ, पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से हो रहा है, नहीं। जो बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, वो इस वक्त देख कर समझ सकते हैं कि ये अचानक से हुई बातें नहीं है। अब मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ कि आज बिहार में क्या क्या हलचल है। ये कड़े मार्ग सीएम हाउस है, यहाँ पे एक बड़ी बैठक जिसकी तस्वीर मैं दिखा रही हूँ कि ये सब गाड़ियों का काफिला जो है, ये बिहार सरकार के मंत्री हैं, ये जेडीयू के प्रमुख चेहरे हैं, ये जेडीयू के सांसद हैं, ललन सिंह जैसे पार्टी के वो चेहरे हैं जो की मेंबर्स में आते हैं। इसके अलावा राबड़ी आवास पर वो बड़ी बैठक हो रही है, जहां पे जो बिहार के विपक्षी खेमा अब तक जो हैं, जो अब सत्ता में शामिल होने जाने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, माले हो, आरजेडी हो, उन सभी की बैठक वहां चल रही है। उस बैठक में पाबंदी ये है, सख्ती ये है कि आपको यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना है जब तक कि नीतीश कुमार यहां से अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। मैं अपने दर्शकों को यहां से भरोसे में लेकर एक बड़ी बात बताना चाहती हूं कि आज अगर किसी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि
नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि वो संवैधानिक किसी पचड़े में पड़े। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो मंत्रियों को बर्खास्त करें, बीजेपी के मंत्रियों को, और वो जो नए चेहरे होंगे उनको शामिल करें। पहले बयान सुनिए, उसके बाद मैं डिटेल बताती हूँ। पहले मैं नीरज के पास जाती हूँ, फिर बयान सुनवाऊंगी। नीरज के पास ताजा जानकारी। विधायक शकील अहमद खां इस वक्त हमारे साथ है। महागठबंधन की बैठक चल रही है। बिहार में बदलाव अब तय है। बिहार में बदलाव है। बिहार जो है हमेशा तो मैं जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना आए तब तक इस पे कुछ टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन 2025 तक, 2020 में हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2025 तक एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूत है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या सुबुगाहट पे कुछ भी बोलना, ये सब भविष्य की बातें, भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अपने मन से कोई पुलाव पका रहा है कि इधर बन रहा, उधर बन रहा, ऐसे बन रहा, वैसे बन रहा है, इसके पीछे आधार ठोस नहीं है। हमारे गठबंधन में तो ऑल इज वेल है, और बिहार के सरोकारों के साथ तो दिक्कत आ रही है। तो देखिए कि बिहार के सरोकारों के संदर्भ में आने वाले दिनों में क्या होता है। करीब एक सप्ताह से यहीं दिल्ली में आए हुए थे कुछ निजी काम से, तब आज जा रहे हैं और जाने के बाद ही पता चलेगा कल की बैठक में क्या निर्णय हो। देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातें बताई है उस पर हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। तो विपक्षी खेमे की जो ये बयानबाजी है और ये जो बड़ी बातें हैं, उसमें से एक बात तो आप पुख्ता तौर पे मान सकते हैं कि बिहार का स्टैंड हमेशा से अलग रहा है, चाहे वो वोटर के लिहाज से आप देखें या यहाँ के जो सियासतदान हैं या जो टॉप लीडरशिप है उसको देखें। क्योंकि 2014 के बाद 2015 का जो चुनाव हुआ था, यानी 2014 में पूरे देश का मूड अलग था, लेकिन 2015 में बिहार ही वो पहला प्रदेश था जो देश के रुख से अलग होकर अपना रास्ता अख्तियार किया। और यही बातें रिपीट में होती भी रही है। आज अगर विपक्षी खेमा, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार की मैं आरजेडी या जेडीयू की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो देश के राज्यों की अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर बिहार का स्टैंड अलग होता है तो हमारे प्रदेश में भी कुछ बदलाव होगा। मैं सीधे अपने सहयोगी नीरज का रुख करती हूँ। नीरज, आरजेडी के जो बड़ी मीटिंग्स है, जो बड़े चेहरे हैं, उनके बीच में मौजूद है और एक बार फिर से वो बातचीत करेंगे। वो बातचीत आप सुनिए। रीमा, बिल्कुल इस वक्त राबड़ी देवी के आवास में बड़ी बैठक चल रही है। 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग अगर मिल जाते हैं, 10 सर्कुलर रोड जहां राबड़ी देवी का आवास है, कैमरा पर्सन चंदन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं, और दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। अगर आज ये दोनों मिल जाते हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लगातार कांग्रेस के विधायक, लेफ्ट के विधायक, आरजेडी के विधायक जो इस वक्त यहाँ बैठक में हिस्सा ले रहे, तेज प्रताप यादव को आप देख सकते हैं, वो यहाँ मौजूद है। कुछ विधायक जो अभी आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़े। अगर दोनों पार्टियां, महागठबंधन और नीतीश कुमार मिल जाते हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। तमाम विधायकों का यही कहना है कि अब कोई शंका नहीं है, कोई सुबह नहीं है, किसी तरह की आशंका नहीं है कि बिहार में अब बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। उनकी बैठक 11 बजे होगी। आप वहां मौजूद है, लेकिन एक बार फिर यहाँ तस्वीरें दिखा दे चंदन, यहाँ की तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम मजमा लगा हुआ है। मीडिया के लोग यहाँ मौजूद है, तमाम विधायक इस वक्त अंदर मौजूद है। विधायकों की गाड़ियां लंबी कतार में, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतार में विधायकों की गाड़ियां लगी हुई हैं। और यहां से जो फैसला होगा उस फैसले की जानकारी नीतीश कुमार को दी जाएगी। लेकिन 11 बजे से होने वाली बैठक पे सबकी नजर होगी कि जेडीयू आखिर क्या फैसला करती है, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। हाँ, अंदर खाने जो तय होगा नीरज, वो अंदर खाने ही पहुंच जाएगा। यानी आरजेडी की जो टॉप लीडरशिप है, तेजस्वी यादव सहित, उन तक ये बातें पहुंच जानी है। और वहां संभवतः ढोल नगाड़े जब बजेंगे तो मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, क्योंकि यही सब कुछ होना है।
सब कुछ तय हो चुका है। देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको पूरा यकीन है कि सबसे सटीक जानकारी हम ही आप तक पहुंचाएंगे बिहार की सियासत जुड़ी हुई। तो इस वक्त मैं पूरी पटकथा, पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने ओपन करने जा रही हूं कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से प्लानिंग की है। नीतीश कुमार ने चारों तरफ से प्लानिंग कर ली है क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी के साथ वो सरकार में है मौजूदा वक्त तक, अभी तक कुछ घंटे तक, यानी बीजेपी। अब सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को ये बताने जा रही हूँ, नीतीश कुमार की प्लानिंग ये है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, वो बीजेपी के वो मैं बड़ी बात बताऊंगी दर्शकों को, पहले इसे कंप्लीट कर दूं। जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार, जो कि इससे पहले भी यही स्ट्रैटेजी अख्तियार कर चुके हैं। और बर्खास्त करके वो क्या करेंगे, दूसरे चेहरे यानी आरजेडी और कांग्रेस के चेहरे को अपनी पार्टी में मंत्री यानी इस्तीफा देकर वो किसी भी संवैधानिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ये नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में वकीलों की फौज भी उन्होंने तैयार कर रखी है कि कोई भी संवैधानिक संकट आता है, कोई भी इस तरीके की बात बिगड़ती है तो वहां भी वो बातचीत कर सके। ये नीतीश कुमार की अभी तक प्लानिंग है। और अब बीजेपी जो अभी तक खामोश है, उसका अगला स्टैंड क्या होने जा रहा है, इस पे भी हम सभी की निगाहें हैं। लेकिन दिल्ली से जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अमित शाह से बातचीत हुई है नीतीश कुमार की, तो मेरे सोर्सेज जो इस वक्त जेडीयू से हैं या फिर बीजेपी से है, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार की अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, कल शाम में क्या हुआ था, कल शाम में यहाँ पे मंगल पांडे के अलावा तारकिशोर प्रसाद सिंह जो कि डिप्टी सीएम है, वो दोनों पहुंचे। नीतीश कुमार ने कहा कोई ऐसी बातचीत नहीं है, कोई सरकार नहीं बदलना है। मैं नीरज का रुख करती हूं और नीरज, जो बड़ी बातें मैं दर्शकों को इस वक्त बता रही हूं कि नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग क्या की है, पूरी तैयारी क्या की है। इसके लिए नीरज, सबसे पहले नीतीश कुमार ने क्या किया कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत नासाज है वो दिल्ली में है, दिल्ली में भी जाकर नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और हालचाल जानने के साथ साथ सियासी हालचाल भी उन्होंने बता दिया था कि बिहार का मूड क्या कहता है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं, बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही है, नीरज, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पे बैठक शुरू हो गई है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। हालांकि कुछ विधायक पहुंच रहे हैं, उनके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव को लगातार पिछले आधे घंटे से मुख्य द्वार पे वो खड़े हुए हैं ताकि विधायकों का स्वागत किया जा सके। आरजेडी के नेताओं को लगता है कि अब सत्ता के करीब है। नीतीश कुमार से जो नाता टूटा था 2017 में, वो एक बार फिर दोबारा से जोड़ने को तैयार है। तमाम जितने भी विधायकों से बात हुई रीमा हमारी, उनका यही कहना है कि जो गठबंधन है, जो संख्या बल है, वो अब साथ में है महागठबंधन के और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला होगा एक अन्य मार्ग पर। अपने कैमरा पर्सन चंदन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। 50 मीटर की दूरी पर एक बार फिर रीमा आपको दिखाते हैं। इधर आप 10 सर्कुलर रोड, चंदन आप आगे आइए, 10 सर्कुलर रोड पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ मजमा लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग, यहाँ नीतीश कुमार का आवास है। अगर ये दोनों मिलते हैं, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग, तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। चेहरे पर किसी को कोई शंका नहीं है। चेहरा और इस वक्त चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, अब वक्त बहुत करीब है, जिस घटनाक्रम का, सियासी घटनाक्रम का हम सभी को इंतजार है, जो पहले से तय है, जो एक लिखी हुई इबारत है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तय तो सब कुछ है, फैसला आना बाकी है। और वो फैसला आने में कितना वक्त? बिल्कुल, देखिए अब तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जितने भी जेडीयू के विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं मुख्यमंत्री आवास में। और मुख्यमंत्री जो 7 सर्कुलर रोड में रहते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद जब बैठकों का दौर शुरू हुआ है, उसमें सभी विधायकों को यह बताया जाएगा कि किस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। और जब चुनाव हो रहे थे उस समय जेडीयू को किस तरह से चिराग पासवान को आगे लाकर और बीजेपी ने इनके कद को छोटा करने की कोशिश की थी। तो ये जब बात विधायकों के सामने रखा जाएगा और उसके बाद फिर आरसीपी प्रकरण सामने आएगा, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि आरसीपी जो थे वो किस तरह से जेडीयू के विधायकों को लगातार फोन कर रहे थे और उनको प्रलोभन दे रहे थे उनके साथ आने के लिए। तो ये सब विधायकों को बताया जाएगा और उसके बाद उनसे राय भी ली जाएगी कि आगे का कदम क्या उठाया जाए। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि घंटे 2 घंटे के अंदर में यह सब कुछ तय हो जाएगा कि अब आगे गठबंधन में कौन साथ होगा नीतीश कुमार के साथ। एक तरफ आरजेडी में बैठक चल रही है जिसमें महागठबंधन के तमाम विधायक और एमएलसी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी जो तमाम जेडीयू के विधायक हैं और सांसद हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि महज चंद
घंटे और रह गए हैं जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि अब नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे और गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार जो बैठकें चल रही थी और ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीना से ये तैयारी चल रही थी, जब नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया था कि अब वो आरजेडी के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो ऐसे में अब बस चंद मिनट और चंद घंटे ये कहा जा सकता है कि वक्त रह गया है जब यह तय हो जाएगा कि अब नीतीश कुमार जो सामने राजभवन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन इस वक्त दर्शकों के सामने जानने के लिए बिहार से बहुत कुछ है। 2013 में कैसे 17 सालों की दोस्ती बीजेपी से नीतीश कुमार ने खत्म की, फिर 2015 में कैसे उन्होंने बेमेल जोड़ी के साथ सरकार बनाई, और आज की तारीख में एक बार फिर से वही बदलाव होने जा रहा है। अभी तक का सियासी घटनाक्रम क्या कहता है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। बिहार में सियासी साइक्लोन, नए समीकरण की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। बिहार की सियासत का पारा इस वक्त हाई है। मुलाकातों के नए दौर की शुरुआत हो रही है। विरोधियों को साध कर विरोधियों को चित करने की कवायद चल रही है। जेडीयू से आरसीपी सिंह की विदाई के बाद से एनडीए में बगावत की ऐसी लहर उठी है कि अब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। सियासत के इस नए समर में सबसे बड़ा मौका आरजेडी को नजर आने लगा है। अपने मन से कोई पुलाव पका रहा है कि इधर बन रहा उधर बन रहा, ऐसे बन रहा वैसे बन रहा है, इसके पीछे आधार ठोस नहीं है। हमारे गठबंधन में तो ऑल इज वेल है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बिहार में ये सियासी उथल-पुथल मची है, क्यों बिहार की सियासत में बगावत का बबल फूट रहा है। तो इस सवाल के जवाब के पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के इशारे पर आरसीपी सिंह जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के विधायकों को पैसे देने की बात कर रहे थे। आरसीपी सिंह लोगों के बीच ये मैसेज दे रहे थे कि बीजेपी के सहयोग से मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इसके अलावा नीतीश कुमार की नाराजगी की एक वजह ये भी है कि नीतीश कुमार को लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कई सीटों पर हरवा दिया। विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर एक खास मामले को लेकर विपक्ष से सदन के अंदर नीतीश कुमार पर हमला करवाना और फिर नीतीश कुमार की विधानसभा अध्यक्ष के साथ तू मैं, बीजेपी के मंत्री का ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी का आरोप और फिर गड़बड़ी पकड़े जाने पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी के नेताओं का नीतीश कुमार पर सवाल उठाना, बीजेपी के नेताओं का शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े करना। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की एक वजह बीजेपी का अपना आक्रामक हिंदुत्व का एजेंडा भी है, जिससे नीतीश कुमार को परेशानी हो रही थी। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास रात के अंधेरे में ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी मौजूद थे। हालांकि खबर ये भी है कि कांग्रेस इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस शर्तों के साथ ही नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। कांग्रेस की शर्त है कि नीतीश कुमार को पहले बीजेपी का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि नीतीश बीजेपी से सौदेबाजी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की शर्तें बीजेपी मान लेती है तो पहले ही समर्थन का ऐलान कांग्रेस को एक्सपोज कर सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले में वेट एंड वॉच की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हुआ नहीं, जब तक हुआ नहीं मैं कैसे कह सकता। अगर संभावना कुछ बनता है तो स्वागत से क्यों। उधर बिहार के मौजूदा सियासी समीकरणों को हर कोई भांप रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया कि वो बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार के साथ, तो अपने सियासी अनुभवों के आधार पर उन्होंने दोनों तरफ होने का दावा कर दिया। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। जाहिर बिहार के सियासी हालात अब ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ कुछ भी कहना आसान नहीं है। यही वजह है कि पार्टियां फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कि नीतीश की जिस नाराजगी की बार बार चर्चा हो रही है, जिक्र हो रहा है, वो नाराजगी आखिर किस बात को लेकर यहां पर है। तफसील से आपको समझाते हैं। दरअसल जेडीयू की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी पूर्व पार्टी अध्यक्ष यानी कि आरसीपी सिंह के जरिए पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि विधायकों को तोड़ने के लिए आरसीपी सिंह की तरफ से पैसों की पेशकश तक की जा रही थी। इसके अलावा जेडीयू का आरोप ये भी है कि चुनाव में चिराग मॉडल के जरिए जेडीयू को कई सीटों पर हरवाने की कोशिश की गई। साथ ही एक दूसरी घटना हाल ही में विधानसभा के अंदर हुई, जब एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष से सीएम नीतीश कुमार की तू-तू मैं हो गई, जिसे सभी ने देखा। इसके नाराजगी की पांचवी वजह भी आपको बताते हैं। शराबबंदी पर बीजेपी नेताओं के बयान भी बताए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए थे। तो सोचिए, ये वो वजह है जो कि नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे की बताई जा रही है। नीतीश क्यों नाराज हैं, क्यों बदलाव करना चाहते हैं, यह आप सबीना के जरिए समझ रहे थे। लेकिन इस वक्त यहां से हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी से तो बातचीत हो चुकी है। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार ने मुलाकात करके सब कुछ तय कर लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। कल भक्त चरण दास, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, वो आनंद फानन में दिल्ली से कल शाम पहुंचते हैं। उन्होंने ये मीडिया में बातें भी कही। कल देर शाम उन्होंने आरजेडी प्रमुख से बातचीत भी की। इसके अलावा आज की खबर ये है कि ये तमाम जो कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, उनमें से एक एक करके कुछ चंद चेहरे कहां पहुंच रहे, राबड़ी आवास पे, जहां आरजेडी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर यही है, बड़ी बात यही है कि एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार यहां से कर रहे हैं, जो कि सब कुछ तय हो चुका है, पहले से तय है। लेकिन वो अपने लीडर्स को, जिसमें एमएलसी, एमएलए, एमपी सभी की मौजूदगी है, और इन सभी को भरोसे में लेकर, सभी को यकीन में लेकर वो बताना चाहते हैं कि क्या ये जो फैसला हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। हालांकि तय तो सब कुछ है। मैं नीरज का एक बार फिर से रुख करती हूँ, क्योंकि वो उस राबड़ी आवास पे है, वहां पे मौजूद है, जहां तेजस्वी यादव अपने चंद चेहरों के साथ बैठकर, जिसमें मनोज झा भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली से, ये सभी बड़े चेहरे और कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा चेहरे वहां पहुंच चुके हैं। नीरज, सब कुछ तय है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि पत्ते कब खोले जाते हैं। देखिए, वक्त का इंतजार है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आपको दे दूं कि अंदर बैठक से जो हमें जानकारी मिली है, महागठबंधन के तमाम विधायकों को इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। महागठबंधन के समर्थन से, यानी आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से रीमा, ये खबर आ रही है। दूसरी अहम बात की दोनों जगह, जेडीयू में भी और आरजेडी यानी महागठबंधन में भी विधायकों का दरबार लगा है, और विधायक फैसला करेंगे कि क्या किया जाएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो भी रणनीति है वो तय हो गई है। लेकिन यहाँ कब बैठक खत्म होती है, इसका इंतजार करना होगा। किंग डिसीजन मेकर को फैसला करना है। हमारे बाईं तरफ डिसीजन मेकर की बैठक चल रही है और इधर किंग मेकर की बैठक चल रही है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। गेट बंद हो गया है। 10 सर्कुलर मार्ग का जो छोटा गेट था वो बंद हो चुका है। बैठक चल रही है। तमाम विधायक, 100 से अधिक विधायकों की संख्या जो इस वक्त यहाँ शामिल है, लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के, और दूसरी तरफ 40 से अधिक विधायक एक अन्य मार्ग पे मौजूद है, जहाँ जेडीयू के सांसद भी मौजूद है। तो कुछ घंटों का इंतजार है। बिहार में बदलाव अब तय लग रहा है महागठबंधन के विधायकों की अगर माने। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, घंटों का, शाम तक हो सकता है कोई बड़ा फैसला आए। आप कुछ घंटे इंतजार कीजिए रीमा, और 10 अन्य मार्ग से कोई बड़ा फैसला आपको सुनने को मिलेगा। सच्चाई ये है जी, नीरज, सच्चाई ये है कि गुजरता हुआ हर एक घंटा यहाँ से जो गुजर रहा है, उसके बड़े मायने हैं। नीतीश कुमार अंदर मौजूद हैं, उनके पार्टी के कोर मेंबर सहित जितने भी चेहरे हैं वो सब यहाँ अंदर मौजूद हैं, और सब कुछ तय होकर बाहर आना बाकी है। अब चूंकि आरजेडी खेमे में मोबाइल की क्यों पाबंदी है, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, ताकि खबरें पहले वक्त से पहले मीडिया में ना जाए। इस बात को लेकर ऐसे डिसीजन लिए गए हैं। अब मैं चंद्रमोहन के पास जाती हूँ। चंद्रमोहन, जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, बीते मैं 22 साल कह सकती हूँ, क्योंकि 2000 में पहली दफा सीएम की कुर्सी पर काबिज होना, और उसके बाद एक के बाद कभी बीजेपी से दोस्ती खत्म करना, कभी बीजेपी के साथ जाना, कभी आरजेडी के साथ जाना। जिस आरजेडी के खिलाफ में उन्होंने पूरी करियर अपनी स्टैब्लिश की, नीतीश कुमार की मैं बात कर रही हूँ, वो आज एक बार फिर से यही कड़े मार से सीएम हाउस से एक बदलाव की तैयारी करके बैठे हुए हैं।
बिल्कुल देखिए, और इसी को लेकर शायद बैठक भी चल रही है। नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि अब उनको जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं उनके साथ जाना है, और इसी को लेकर यह बैठक भी बुलाई गई है। और यह चंद घंटे में तय भी हो जाएगा कि नीतीश कुमार जब उनके साथ महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा। और इसको लेकर कल एक बैठक भी हुई है, कल एक चर्चा भी हुई है। और तेजस्वी यादव को कल यह देखा गया कि वो अकेले गाड़ी में सवार होकर एक ऐसे जगह पहुंचे थे जहां सिर्फ तेजस्वी यादव और फिर एक और जो जेडीयू के नेता हैं वो पहुंचे थे। नॉन पॉलिटिकल आदमी के घर पर यह बैठक हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये लोग एक साथ रहे और उसके बाद यह स्वरूप तैयार हुआ कि किस तरह से फिर ये लोग सरकार में आएंगे। तो सिर्फ अब एक तरह से कहा जाए कि महज ऐलान बाकी है, और उस वक्त का भी इंतजार हो रहा है जब जी लौटेंगे आपके पास। तो मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार की सियासत में क्या कुछ इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब देखते हैं बिहार सियासत से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबरें। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी जेडीयू के बीच सरकार बनाने को लेकर हुई बात। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं मंथन। पटना में महागठबंधन की भी बैठक। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को 9 से 12 अगस्त तक पटना में रहने के निर्देश दिए। बैठक में सभी विधायकों को मोबाइल ले जाने पर रोक। बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेता को दिल्ली तलब किया। नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दुबे को दिल्ली बुलाया गया। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने पर हुई बातचीत। दोनों दलों में कुछ मंत्रालय और विभागों को लेकर बातचीत की खबर। जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अपने विधायकों के साथ करेगी बैठक। हम अपने 4 विधायकों और नेताओं के साथ करेगी बैठक। बिहार में कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक की। इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित तमाम विधायक शामिल रहे। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में बिहार में कांग्रेस ने नया दाव चल दिया। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले रूप से बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। कांग्रेस का कहना है जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी हम उनका समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार के समर्थन के लिए कांग्रेस का सहमति पत्र तैयार। कांग्रेस के सभी विधायकों ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए। जब जरूरत पड़ी तो सरकार बनाने के लिए सहमति पत्र दे देंगे। बिहार में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई बातचीत। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने तेजस्वी यादव के साथ की मुलाकात। जेडीयू से आरसीपी सिंह की विदाई के बाद से एनडीए में बगावत की ऐसी लहर उठी। नीतीश कुमार का बीजेपी से नाराज होना बड़ी वजह बताया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ तो बीजेपी के कुछ मेंबर्स की बैठक यहां चल रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी है। इसके अलावा पार्टी के जो चंद चेहरे हैं, जो कोर मेंबर्स बिहार बीजेपी के आप कह सकते हैं, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। हालांकि जब गुरु प्रकाश से बातचीत की गई, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पहले उनका स्टेटमेंट सुनिए आप। जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना आए तब तक इस पे कुछ टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन 2025 तक, 2020 में हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2025 तक एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूत है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या सुगबुगाहट पे कुछ भी बोलना, ये सब भविष्य की बातें, भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो खबर तो ये भी है कि जिस अमित शाह से बातचीत की चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, उससे भी अभी ऐसा कंफर्मेशन आ रहा है कि ये बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे क्या वजह है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सीधे मैं राबड़ी आवाज का रुख करती हूँ। नीरज हमारे सहयोगी वहां पे बने हुए हैं और वहां पे न सिर्फ आरजेडी के चेहरों से बातचीत करें बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं उनसे भी बड़ी बातें कर रहे हैं। नीरज, अभी क्या सियासी हलचल वहां पे? सियासी हलचल रीमा अंदर हो रही है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे। बड़ा गेट तो बहुत पहले से बनता, छोटा गेट जहां तेज प्रताप यादव काफ़ी
वक्त तक खड़े थे वो भी गेट बंद हो गया है, अंदर बैठक चल रही है। तमाम विधायक 100 से अधिक विधायक लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी के इस वक्त बैठक में मौजूद है। तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक में तेजस्वी यादव को पूरा नेतृत्व सौंपा गया है कि जो फैसला लेंगे, अधिकृत किया गया है फैसला लेने के लिए कि जो भी फैसला लेंगे वो मंजूर होगा तमाम महागठबंधन की पार्टियों को। कांग्रेस के विधायकों से बात हुई, लेफ्ट के विधायकों से बात हुई, आरजेडी के जो विधायक यहाँ पहुंच रहे थे वो बार बार इस बात को दोहरा रहे कि अब संख्या बल महागठबंधन के पक्ष में है। नीतीश कुमार नाता तोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी को आशंका नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी भी पार्टी को महागठबंधन के परहेज नहीं है। और ये दरवाजा जब हो सकता है कि मुख्य द्वार ही खुले, जब बैठक खत्म हो तमाम विधायक निकले और यहाँ एक अन्य मार्ग की तरफ बढ़ जाए नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने, इस तरह की तस्वीरें भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 45 मिनट बैठक को हुए, अभी तक 10:15 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी। कांग्रेस के विधायक बाद में शामिल हुए 11 बजे के आसपास और थोड़ा इंतजार करना होगा रीमा हमें आज की बैठक के लिए कि क्या होता है। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बिहार में 2005 के बाद सरकार